जय हिंद दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए। ऐसे लग रहा है कि इक्वल एमएसपी पर बात बनेगी और खुशखबरी जैसी लग रही है और सारी बात हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। और आप देख सकते हो ये एडवोकेट पल्लवी जी हैं जो कोर्ट के बाहर। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है आज हमारे लिए कि आज मैटर में सुनवाई हुई, क्योंकि जैसा कि बहुत बार से हो रहा था, हर बार हम आ रहे थे कोर्ट में, किसी न किसी रीज़न से डेट पड़ रही थी। तो आज सुबह जब मैटर टेकअप हुआ 11:15 बजे के करीब, और ये तलान साहब के साथ वो बातचीत हो रही है कोर्ट से बाहर। उन्होंने कहा है मामला दोपहर में भी उन्होंने एक अपडेट दिया था। तो कोर्ट ने हमने अपनी सबमिशंस दी कि मैटर है क्या। हमने सुबह एमएसपी के बारे में बताया कोर्ट को, और उसके बाद में कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हम 3:30 बजे मैटर को डिटेल में सुनेंगे। कि यानी हियरिंग चल रही है, बीच में रोकी गई, फिर 3:30 बजे शुरू हुई और उसमें उन्होंने निकाला। फिर 3:30 बजे हमारा केस टेकअप हुआ और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स आर्ग्यूमेंट्स चला आज, जिसमें हमने एमएसपी, हार्डशिप, सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया और कोर्ट ने काफ़ी पेशेंस हियरिंग देके मैटर को सुना कि सभी प्रकार की बहस हुई है। जज साहब ने सुना है, चाहे मिलिट्री नर्सिंग अफसर को। अब नेक्स्ट डेट इसमें 20 दिसंबर दी है, अगेन 3:30 बजे, और आई होप कि उस डेट में ये कंक्लूड हो जाएगा। बिकॉज मोस्टली जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो हार्डशिप्स हो या वो क्वांटम हो या फिर एमएनएस का हायर जो ग्रेडिंग है, उनका जो हायर अमाउंट ऑफ एमएसपी है, वो सारी चीज़ें आज बहुत ही डिटेल में कोर्ट में आर्ग्यू हुई हैं। हमने अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती से रखा है और बहुत आशा है हमें कि अगली डेट तक ये मैटर कंक्लूड हो जाएगा और हमें कुछ फाइनल आउटकम जरूर मिलेगा और आप लोगों को इक्वल एमएसपी मिलेगी, जो कि 10,500 मिल रही है। उसके ऊपर तार कर दिया, उसके ऊपर बता दिया कि ये नॉन कॉम्पिटेंट हैं, इनके लिए हथियार भी ऑथराइज नहीं है, इनके लिए किसी तरह का ऑपरेशन ऑथराइज नहीं है और ये नॉन कॉम्पिटेंट, जबकि कॉम्पिटेंट को एमएसपी मिलती है। और इसके बारे में जब एक पूरा बहस हुई एमएनएस को लेकर के, वहां पर जज साहब एग्री हुए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा, दूसरा मुद्दा रहा हार्डशिप को लेकर के। हार्डशिप कितनी किसकी लाइफ में, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक इसके मापदंड है कि किसके जीवन को कितना खतरा है। तो जवान बिल्कुल आगे, जवान के जीवन को ज्यादा खतरा है, रेशियो के लिए आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर बहुत सारी बहस हुई और जो भी उसके तथ्य रखे गए वो पुख्ता रूप से है, जो कि सामने हैं। और इसी बात को हम लेके हम लोग कोर्ट में जा रहे हैं। तो इसकी भी एक उनके माना गया और उन्होंने कहा है कि आपके साथ जो भेदभाव ये सामने सामने दिख रहा है। यानी आज एक बड़ी फ्रूटफुल हियरिंग रही है और पल्लवी मैडम कह रही हैं कि हम आशावादी हैं कि आज पूरा हियरिंग होने के बाद और थोड़ा वक्त लगेगा। यानी अगला टाइम जो दिया है उन्होंने 20 दिसंबर को 3 बजे दिया है। 20 दिसंबर यानी आज है, आप समझ सकते हो 21 नवंबर यानी अगले महीने आपकी फिर इसके ऊपर चलेगी। और उन्होंने कहा है हमें पूरी उम्मीद है कि इसका एक बेहतर और पॉजिटिव आउटकम निकल के आएगा। आप लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं। यानी इतनी जो मेहनत है, इतनी उम्मीद है, यदि हमें सम्मानी हाई कोर्ट से हमारे फेवर में जजमेंट आता दिख रहा है। इसकी चेहरों पर आप देख सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस देख सकते हो, बात करने का तरीका की आप झलक देख सकते हो। और बाहर जो हमारे लोकेंद्र साहब खड़े हैं वो भी इसी बात से बड़े उत्साहित हैं और ऐसे लग रहा है कि जीत सुनिश्चित है। यानी जब हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं तो लगता है कि जीत होगी, क्योंकि चीजें जो रखी गई हैं उस पटल के ऊपर, चाहे मिलिट्री नर्सिंग अफसर और हार्डशिप को लेकर है, ये शुरू से ही इसमें बड़ी डिस्क्रिप्शंसी है, वो अलग अलग दिख रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, ये मनमानी तरीके से थोपी हुई एमएसपी थी। और बराबर एमएसपी का जो अधिकार है जवानों को, जेसीओ को, अफसर को बराबर मिलना चाहिए।